के लड़े जाए कहूँ दगरे में और हमारी माता बहनों को मालूम पड़ जाए हमारे साथ लड़ाई है रही है जब भले चौका में चून मार रही हो लिसरी हाथ धरे बाजी और अपे पे लला को हाथ अपे पे हाथन में लेके ऊंची ऊंची छत ने बैठाड़े के का कह रही है राण के जहूं के मत जाओ महू के मत जाओ। गाली देने से माताओं जवान अपवित्र होती है, गालियां नहीं देनी चाहिए। सुनीति लौट के चली आई नारद की बात में विश्वास करके। शाम को कम खाती है कम सोती है। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले। विचार किया कि अब मैं ये देखूंगा कि मेरे शरीर में सामर्थ्य है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं है। घोड़ा पे सवार होकर के जैसे ही गए जंगल में, एक हिरण का पीछा किया। हिरण का हुआ क्या, आरे किंगने और वो है हिंड धारो और किराउन बंधिरो हेड़ के रोटी और में मारो भैया किराउन बंधिरो। क्षमा करें, इसमें कुछ अंग्रेजी के वर्ड हैं। किंग ने बोहे हैंड धारो। किंग कहते हैं राजा से, वो कहते हैं धनुष से, हैंड कहते हैं हाथ से। किंग ने बोहे हैंड धारो, किराउन बंदरो हेड। किराउन कहते हैं मुकुट से, हेड कहते हैं सिर से। किराउन बंदरो हेड के एरो, एरो कहते हैं तीर से और डियर कहते हैं हिरन से। अरे किराउन बंधिनो हेड के एरो डियर में मारो भैया उत्तानपाद बे हिरण महाराज भाग जाता है। हुआ क्या, धीरे धीरे सतनानी को जंगल मध्य में गोली मारी और संध्या वक्त हो न पाई और लेकिन हिरण मरो है संध्या हो गई, रात हो गई महाराज को, लेकिन हिरण को मार नहीं पाए महाराज। लौट आए और लौट रहे थे एकांत में, और तब महाराज को आज बड़ी रानी की यादें आई गई। क्या कह रहे हैं, इतने दिना व्यतीत है गए मैंने अपनी बड़ी रानी की चेहरा को नहीं देखा। आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बड़ी रानी के महलों में जाऊंगा। और इधर महाराज जैसे ही पहुंचे सुनीति के द्वार पे, किवाड़ बंद है बंद, तो महाराज हल्के स्वर में आवाज दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, भद्रे अगर तू जग रही हो तो मुझे एक लोटा जल पिला दे, पानी मुझे प्यास लगी है। और क्या बोले महाराज,
इतने महाराज सुनीति रात में बाबा नारद की बात को पालन कर रही कि रात में कमी सोइए। और अगर सुनीति नारद की बात नहीं मानती तो सब रात सोते रहते, महाराज आवाज लगाते रहते। और सुनीति क्या काम करती थी? घोड़ा की लगाम को झपट के पकड़ लिया। जवाब दिया, महाराज एक लोटा जल के लिए आज आयो तुम? मैं तो रोजाना तुम्हारे लिए एक लोटा जल बचा करके रखती थी कि पता न कौन से दिन मेरे हृदय सम्राट में द्वार पे आ जाओ। चलो चल करके एक लोटा पानी पी लो और चल करके जेऊ देख लो तुम्हारी बड़ी रानी या कारावास भवन में कैसे रह रही है। अब महाराज उत्तानपाद का कह रहे हैं, ए रानी एक लोटा जल मुझे जाइए पिलाए दो, और अगर तुम्हारी सौत को मालूम पड़ गई तो न ठिकानों लगे तुम आओ और न ठिकानों लगे हम आओ। मेरे भगवत श्रोताओं, सुनीति कहने लगी, महाराज अब तो मुझे ये मालूम पड़ रहा है तुम भी बहुत बदल गए महाराज। मेरी सौत के चक्कर में पड़ करके तुम बहुत बदल गए। और तब ते महाराज कुछ थके बहुत हो तुम। वो हाथ जोड़ के का कह रही है दुखिया, ताली बजाते हुए बोले, अरे कर जोरू रे पिया रुको रजनी, कर जोरी रे पिया रुको रजनी, कर जोड़ू रे पिया रुको रजनी रे, कर जोड़ू रे पिया रुको रजनी, रुको रजनी रे कहे सजनी
रजनी कछुती खतना है। महाराज मैं भवन में न तो जी मालूम पड़े दिन है और न जी मालूम पड़े के रात है गई। क्यों? अरे नाई भवन मेरे चुरे दिया, नाई भवन मेरे चुरे दिया, कर जोलू रे पिया रुको रजनी कर पिया रुको रजनी। अरे नोए भवन मेरे चुरे दिया, नोए भवन मेरे चुरे दिया, रे कर जोलू रे पिया रुको रजनी, कर जोलू रे पिया रुको रजनी। मेरे भगवत श्रोताओं, बार बार जब सुनीति ने कहा तो महाराज को दया आई और महाराज जैसे ही गए तो अब तो रोत रोत दुखिया ने सब बातें पे मन की कह दी। अब धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। इधर महाराज जब छोटी रानी के घर में नहीं गए तो छोटी रानी ने जे कही के महाराज जंगल में गए लौट के नहीं आए और ऐसो करदासी कोई राजा का उलगते चढ़ाई नहीं करते। एक काम करो, तुम तलवार लेकर के आओ, मेरे हाथ में तलवार दे दे, मैं नगर का पहरा देने के लिए जाऊंगा। तलवार लेकर के बीचों बीच अयोध्या के चौराहे पे खड़ी हो गई। इधर महाराज को बातें करते करते रात्रि के 3 भाग व्यतीत हो गए। जैसे ही चौथा भाग लगा महाराज बोले रानी अब जान दो हमें, ना तो ठिकानों लगे तुम्हारा लगे हमारा। अब महाराज जैसे ही गए तो घोड़ा के पैरों की आवाज वही महाराज। तो सुरची ने आवाज लगाई, कौन? महाराज उत्तान पाद बोले का मालूम पड़ रही है कि छोटी रानी की आवाज है। हिम्मत भर के बोले, अरे मैं तो इस नगर का राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? और तब तक तो एक दूसरे के सामने पे आए के ठाड़े। महाराज तुम? महाराज बोले तुम? रानी बोली तुम बताओ तुम कहां से आए हो? महाराज बोले तुम्हें पता ना, हम शिकार खेलने के लिए गए, एक महात्मा से सत्संग हो गया और समय पता ही नहीं चला कितना व्यतीत हो गया। अब सुरची दिमाग ते बड़ा तेज है महाराज। और उत्तान पाद जैसे ठाड़े जैसे मानो पानी में चूहा को भिगो दिया जाता है ना जयदास महाराज जी, कैसे कान रह जाता है वाकई। संसार के नर नारियों के बस में और अगर कोई छाती ठोक के जी कहे कि हम अपनी पत्नी से डरते नहीं हैं तो सफेद झूठ, सफेद झूठ। अपनी अपनी पत्नी से डरते सबे अंतर हुए महाराज। जो चालाक है वो घर के भीतर राखे, वो है मूर्ख शिवराज वालों की दगरे बाज रही है। सब डरते हैं अपनी अपनी पत्नी से। अरे तुम्हारी और हमारी तो औखाद का है। अयोध्या के एक राजा और भय दशरथ महाराज, कोप भवन सुन कांपे राहु और भयबस आगे परे न पाहु। जब कैकेयी को कोप भवन में सुनौना उनने तो डर के मारे कप रहे, डर के मारे पैर आगे नहीं पड़ रहे थे। वो बेदशा आज महाराज उत्तान पाद किए ठाड़े हाथ जोड़े, रानी हम जंगल ते आ रहे हैं। सुरची बोली महाराज मुक्का मालूम पड़ रही है कुछ दार में कारो है। और सुरची बड़ा तेज थी, अपने घोड़ा की पीठ से नीचे उतरी और महाराज उत्तान पाद के घोड़ा की पीठ पे हाथ रखा और तब कहा महाराज मुझे कुछ शंका है रही है का। अरे प्यारे बोल सुनी जो सैया और मेरा
सुरुचि पे घोड़ा की पीठ पे तक उतर के महाराज उत्तान पाद के घोड़ा की पीठ पे हाथ रखा और तब क्या कहा, अरे जो पति घोड़ा जीवन में आतो, जो पति घोड़ा जीवन में आतो, अरे जाके हो तो मदन पसीना रंग बरसे वो, राम रंग बरसे वो। अरे रंग बरसे कछुआ में रंग बरसे, और वरा तेरे जलधारा रंग बरसे वो, राम रंग बरसे वो। ए महाराज, तुम्हारा अगर ये घोड़ा जंगल से आ रहा होता तो तुम्हारे घोड़े की पीठ पे पसीना होता, और तुम्हारे जब घोड़ा की पीठ पे पसीना नहीं है तो इसका मतलब तुम जंगल से भी नहीं आ रहे। अब बताओ कहां से आए हो? अब महाराज थत्तर कांप रहे, रानी मान जाओ जंगल ते आए, जंगल ते आए, जंगल ते आए। अच्छा फिर गई तुमने, अब तुम तो नहीं बताओगे, मुझे बतानी पड़ेगी कहां से आए हो तुम। ओ का कही सुनो, अरे तासे पिया मोई ऐसी लगे, और तुम यहाँ जो जेल आए हो, अरे तासे पिया मोई ऐसी लगे, तुम आज जेल आए हो, और सारी रात वहीं बीती, बाबा फिर नहीं समाए हो। ना रानी ना हम जेल की तरफ हूं ना गए। महाराज बीच में बोला मत करो, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, पूरी बात सुन लो मेरी। क्या कहा, अरे तीने भाग रजनी बीती, मेरे द्वारा मठाए हो, और तासे पिया कोई ऐसी लगे, तुम आज जेल गई। सुनो महाराज, तुम जेलते आयो, जेलते आयो, जेलते आयो, ना बिल्कुल झूठ, हम जेल की तरफ गए ना है, आज हमें 12 साल नहीं, बिल्कुल ना गए हम। जवाब दिया महाराज, अगर तुम जेल में नहीं गए तो अब मैं ही सुन लूं। और माता बहन की एक खास खूबी होती है, जिनमें लड़ाई है जाए पति तक आउदना, तो नेक देर में का कहती है, तुम भी छोटे भाई लोड़ा की किस्म खाए के कहिए ये काम ना करवे गए। और वैसे ही आज सुरची कह रही हो तान पादते का बोली, अरे प्यारी बात तब ही मानो, गाना भुजाई उठाओगे, और कारावास में नहीं गए तो किस्म बाप की खाओगे। अब महाराज उत्तान पाद कह रहे कि अगर मैंने किस्म खाई तो रायतों से बिखरो फिर रहा है, झूठी कसम भी नहीं खा सकता। अगर मैं जाकर जी कह दे कि मैं जेल तक ही आ रहा हूं तो जी फटिए तो करी दे वही मेरो। और जब महाराज ठाड़े रहे महाराज कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, सब रात है वो जगह जगह ठाड़े। और जब महाराज पे कोई बात नहीं बनी तो महाराज का बोले, अरे गंगा माऊ भुजाई उठाई, और झूठी के सब बाप की खाई झूठी। झूठी किस्म महाराज उठाए गए, तब कही कोई बात नहीं, अब आ जाओ हमारे आंगन में।
तब ले गई महाराज को। अब धीरे धीरे जैसे ही उसी रात्रि को प्रभु की ऐसी कृपा हुई, दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। जब दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं तो एक दासी ने आकर के कह दिया सुरुचि से कि बहन तुम्हारे उदर में बच्चा है तो हम कारावास में देख के आई हैं, तुम्हारी सोत के बच्चा है। उसी समय भगवत श्रोताओं सुरुचि दौड़ी महाराज के पास पहुंची, जवाब दिया महाराज अरे तुम कभी कारावास में नहीं गए तो मेरी सोत के उदर में बच्चा कहां से आया? इसका मतलब वो कलंक नहीं है, पाप नहीं है, उसने कोई न कोई पाप किया है। या तो तुम मार दो अपने हाथों से, और तुम ना मार पाओ तो मेरे हाथ में तलवार दे दो, मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, क्योंकि उसने कुल को कलंकित कर दिया। और जैसे पतिव्रता के ऊपर लांछन लगा, उसी समय महाराज सच सच बात उगल गई। जवाब दिया क्या कह रही है वो कलंकिनी है? अरे वो तो पतिव्रता थी, पतिव्रता है और पतिव्रता रहेगी। जिस दिन तूने मुझे चौराहे पे देखा था ना, बादना में कारावास से ही आ रहा था। तो अब सुरुचि धमका रही है महाराज, क्या कह रही है? मतलब तुम झूठी कसम खाए गए? बोले हाँ हम खाए गए। चलो कोई बात नहीं, उसके भी गर्भ है मेरे भी गर्भ है, और दोनों के अगर काऊ तरीका तो लड़का ही पैदा है गए तो किन को लड़का राजगद्दी पे बैठे हो। डर के मैं महाराज ने एक दिन में कह गए रानी तुम बोली बात ना तो मैं धोखो खाएगी, आज नहीं मानूंगी। तांबे का पत्र मंगवा करके साफ साफ लिखवा लिया और अयोध्या की नीचे मोहर लगवाए ली कि छोटी रानी कोई लड़का अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। दोनों रानियों के एक एक पुत्र पैदा हुआ था। एक का जो छोटी रानी थी उसके भी पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र पैदा हो रहा था महाराज, तब हजारों दासियां थी पास में। कोई सिर दबाए रही, कोई पैर दबाए रही, कोई कमर दबाए रही। कऊ दासी को जगह नहीं मिल रही तो दासी दासी कई गुड़ दबाए रही। लेकिन कारावास भवन में मां को कोई एक घूंट पानी देने वाला नहीं था। पुत्र पैदा महलों में भी हुआ और उधर कारावास में भी हुआ। कारावास में जो पुत्र पैदा हुआ तो हुआ कैसे? ताली बजाते हुए बोल रहे, उसके बाद में आरती करेंगे। यहीं से आगे की कथा सुबह की मीटिंग में होगी।